सो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्क्विड गेम के एपिसोड 2 को। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन जाइए और देखिए ताकि आपको एपिसोड 2 को समझने में थोड़ी आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एलिमिनेट हुए लोगों को जलाते हुए दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट गेम के दौरान एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। फिर हमें प्लेयर रूम दिखाया जाता है जिसमें सभी विनर प्लेयर बैठे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट गेम जीता होता है, जिसमें से एक लेडी प्लेयर खेलने से साफ साफ मना कर देती है और बोलने लगती है कि मेरी तो अभी कुछ दिनों की लड़की है और मैंने उसका अभी तक नाम तक भी नहीं रखा है, तो मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहती। फिर उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं, मगर फिर जो रेड जैकेट वाले लोग होते हैं उन्हें बताने लगते हैं कि शायद आप अपने रूल्स भूल रहे हैं। रूल नंबर 1 कि कोई भी सिंगल पर्सन इस गेम को क्विट नहीं कर सकता। रूल नंबर 2 कि कोई भी प्लेयर अगर खेलने से मना करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मगर उन्हीं प्लेयर्स में से एक प्लेयर बोलता है कि रूल नंबर 3 के तहत हम मेजोरिटी लोग वोटिंग कर सकते हैं और जो इस गेम को मेजोरिटी में नहीं खेलना चाहता तो इस गेम को हम टर्मिनेट भी करा सकते हैं। फिर ऐसा ही होता है और रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंगली वहां पर वोटिंग स्टार्ट होती है और देखा जाता है कि कितने लोग गेम को खेलना चाहते हैं और कितने लोग गेम को नहीं खेलना चाहते। एट ऑफ द एंड 100 लोग तो गेम को खेलना चाहते हैं, बट लास्ट में 101 लोग गेम को नहीं खेलना चाहते। सो रूल के अकॉर्डिंगली मेजोरिटी लोग गेम खेलने से मना कर रहे हैं, तो सभी को उनकी पुरानी लाइफ में वापस कर दिया जाता है और गेम को टर्मिनेट कर दिया जाता है। जैसा कि उन्हें वापस उनकी लाइफ में छोड़ा जाता है तो सभी को रोड पर फेंक दिया जाता है। यहीं पर गिहुन और एक लड़की को जिसने उसकी जेब काटी थी, और गिहुन के दोस्त उसका नाम सांगवू होता है, उसके साथ एक विदेशी प्लेयर को छोड़ दिया जाता है जिसका नाम अली होता है, जो कि अली पाकिस्तानी होता है और साउथ कोरिया में काम के सिलसिले में आया होता है। फिर वहां पर सांगवू और अली बात करने लगते हैं और अली सांगवू से उसका फोन मांगता है अपने फैमिली को कॉल करने के लिए, मगर सांगवू के फोन में चार्ज नहीं होता। तभी वो दोनों पास के एक स्टोर से अपने फोन को चार्ज करते हैं और कुछ खाना भी खाते हैं। फिर अली अपनी फैमिली को कॉल करता है और बताता है कि मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगा। तभी सांगवू अली की थोड़ी सी हेल्प करता है और उसे घर जाने के लिए किराया भी देता है, क्योंकि उसके पास घर जाने तक का किराया नहीं होता है। और अली फिर सांगवू का थैंक्स करता है। और यहाँ गिहुन दूसरे दिन सुबह सुबह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है उस सिलसिले में रिपोर्ट कराने, मगर वहां के पुलिस ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और किसी भी पुलिस वाले को उस पर यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा गेम है जहां पर लोगों को अगवा किया जाता है और हारने पर मार दिया जाता है और उन्हों के कहने पर उन्हें छूट भी दिया जाता है। इसलिए वो उन्हों की रिपोर्ट लेने से मना कर देते हैं। मगर तभी गिहुन वो कार्ड दिखाता है अपना, जिस पर वहां का नंबर लिखा होता है। मगर जैसे ही पुलिस वाले उस नंबर पर कॉल मिलाते हैं तो कॉल नहीं लगता। तभी वहां से गिहुन को निराश होकर वापस आना पड़ता है। मगर जैसे ही गिहुन अपने घर पहुंचता है तो वो पाता है कि घर में कोई भी नहीं है और उसकी मदर भी घर में नहीं होती। तभी वो अपने बचपन के दोस्त से रोड पर मिलता है जिसका नाम सांगवू होता है, जो कि उसके साथ गेम खेलने भी गया होता है। और सांगवू अपनी मॉम को देख रहा होता है जो कि एक मछली की शॉप चलाती है। तभी वो बातचीत करते हैं कि सांगवू यार, तुम तो बहुत ज्यादा टॉपर रह चुके हो, तुम्हारे पास तो बिजनेस डिग्री भी है, उसके बाद भी तुम कर्ज में हो। और ये सुनकर सांगवू और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी गिहुन को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है जो कि उसकी मम्मी के रिगार्डिंग होता है। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर का डायबिटीज थोड़ा बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी मदर का ऑपरेशन भी किया जाना चाहिए। मगर गिहुन के पास इतना पैसा नहीं होता कि उसका ऑपरेशन कर पाए। मगर कुछ टाइम बाद गिहुन की माँ हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे गिहुन आता है और बोलता है कि माँ, अभी तो आपको आराम करना चाहिए। फिर उसकी माँ बोलती है कि मैं ठीक, अगर मैं यहाँ पर भर्ती हो गई और अगर मेरा ऑपरेशन होने लगा तो फिर हॉस्पिटल का खर्चा, घर की किस्तें और रेंट कौन देगा। फिर गिहुन बोलता है कि माँ, आपका तो बीमा है। फिर तभी उसकी माँ बोलती है कि कौन सा बीमा, वो तो तुमने बहुत पहले ही उड़ा दिया है। तभी हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और वो अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि मैं
कि माँ मैं अपने भाई को ढूंढ लूंगा। सो हमें पता चलता है कि उसका भाई भी कुछ समय से गायब है। फिर वो उस जगह जाता है जहाँ पर उसका भाई किराए में रहा करता था, और जैसे ही वो उस जगह को देखने लगता है तो वहां पर उसे एक बॉक्स में वही कार्ड मिलता है जो कि सुबह गीहुन पुलिस स्टेशन में दिखाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसने गीहुन की जेब काटी होती है, जो कि अपने भाई से मिलने अनाथ आश्रम आई होती है। उसका भाई उससे बोलने लगता है कि आपने कहा था आप मम्मी और पापा को लेकर आओगे। फिर वो अपने भाई से वादा करने लगती है कि मैं अपने मम्मी पापा को जरूर आपके पास लेकर के आऊंगी। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाला वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां से गीहुन का पता करने लगता है कि वो कौन था जिसने सुबह ये कार्ड दिखाया था। तभी उसे पता चलता है कि उसका नाम गीहुन है और वो कहाँ पर रहता है। फिर हमें अली दिखाया जाता है जो कि उस कंपनी में पहुंचा होता है जहां पर वो आज से पहले काम किया करता था और जिसकी सैलरी पिछले 6 महीनों से रुकी हुई थी। मगर जैसे ही वो अपनी सैलरी अपने मालिक से मांगने लगता है तो उसका मालिक बहाने बनाने लगता है और उसे पैसा देने से साफ साफ मना कर देता है। तभी अली वहां से पैसे लेकर के भाग जाता है और अपनी फैमिली को मिलता है और अपने फैमिली को पैसे देते हुए बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से अपने देश पाकिस्तान निकल जाओ और अम्मा अब्बा को भी बता देना कि मैं भी जल्द आऊंगा। तभी उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक एजेंट के पास बैठी होती है और उससे अपने माता पिता को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाने के लिए गुहार लगाने लगती है और एजेंट बोलता है कि इन कामों में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाला होता है। तभी वो लड़की उससे बोलती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अपने मम्मी पापा के लिए पैसा लेकर के आ जाऊंगी और आप मेरे मम्मी पापा को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लेकर आ जाना। और यहाँ गीहुन का दोस्त सांगवू अपनी माँ से कॉल पर बात कर रहा होता है और अपनी माँ को झूठी तसल्ली दे रहा होता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बताया होता है कि वो यूएसए में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। और जैसे ही वो कॉल रखता है तो उसकी माँ की शॉप पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और उसकी माँ को बताने लगते हैं कि तुम्हारे लड़के का जैसे ही कुछ पता चलेगा तो हमें बता देना क्योंकि तुम्हारे लड़के ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और बहुत सारे कर्जे में है। तभी सांगवू को दिखाया जाता है जो कि एक होटल के बाथ टब में लेटा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके होटल की डोरबेल बजती है और जैसे ही वो डोर की तरफ जाता है तो वो वही कार्ड वापस से वहां पर देखता है जो कि उसने पहले भी देखा होता है। और यहाँ गीहुन अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और उससे कुछ उधार मांगने लगता है, मगर उसका दोस्त और उसकी बीवी उधार देने से साफ साफ मना कर देती है। तभी गीहुन वहां की एक वाइन शॉप पर दारू पी रहा होता है और वहां पर उसे वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि प्लेयर हॉल में मिला था। फिर वो दोनों दारू पीने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं और बूढ़ा व्यक्ति गीहुन को बोलने लगता है कि मैं बहुत जल्द उस गेम को खेलने वापस जाने वाला हूँ क्योंकि मैं ऐसे ही घुट घुट कर नहीं मरना चाहता। और यहाँ गीहुन अपनी एक्स वाइफ के पास पहुंच जाता है कुछ पैसे उधार मांगने के लिए और बोलने लगता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है क्योंकि मुझे अपनी मदर का इलाज कराना है। तभी वहां पर उसकी एक्स वाइफ का प्रेजेंट हस्बैंड वहां पर आ जाता है और गीहुन वहां से निकल जाता है। तभी गीहुन के पीछे प्रेजेंट हस्बैंड आ जाता है और बोलने लगता है कि ये लो पैसे, और गीहुन उसका शुक्रिया अदा करने लगता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। मगर उसका प्रेजेंट हस्बैंड पैसा लेने से मना कर देता है और उससे बोलने लगता है कि पैसा तो मत लौटाना बट बार बार मेरी फैमिली से मिलना छोड़ दो क्योंकि हम बहुत जल्द कोरिया छोड़कर यूएस से सेटल होने वाले हैं। और तभी गीहुन उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलने लगता है कि पैसे वाले के सब कुछ खरीद लेते हैं और वहां से चला जाता है। और गीहुन जैसे ही अपने घर जाने लगता है तो उसे रोड पर वही पुलिस वाला मिलता है जिसका भाई लापता हो गया होता है और वो गीहुन से पूछने लगता है कि तुमने सुबह रिपोर्ट लिखाई थी कि कोई ऐसा गेम है जहां पर लोगों को अगवा किया जाता है और उनसे गेम खिलाया जाता है। तभी गीहुन इन सब से साफ साफ मना कर देता है और बोलने लगता है कि ये मैं मजाक कर रहा था, ये एक जस्ट कहानी थी। तभी वो पुलिस ऑफिसर बोलने लगता है कि मेरा भाई भी बहुत दिनों से लापता है और मुझे अपने भाई को ढूंढना है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। फिर गीहुन बोलने लगता है कि मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। और जैसे ही वो अपने घर पे जाता है तो वो डोर पर फिर वैसा ही कार्ड देखता है जो कि हर प्लेयर को दिया जाता है गेम खेलने से पहले, जिस पर कि एड्रेस लिखा होता है कि आपको कहाँ पर मिलना है और वापस जाने के लिए।
तभी हम देखते हैं कि जिसको वो कार्ड दोबारा से मिला होता है वो रोड पर उसी वैन का वेट करने लगते हैं और सब वैन में चढ़ जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी इन सभी की वैनों का पीछा करने लगता है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। सो होप करता हूँ कि आपको एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।